So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to the today's class, today's session. So guys, आज की क्लास में, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी को। जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने आपके ऊपर दया दिखाते हुए आपका सिलेबस काफी कम कर दिया है, तो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको इस बार एग्जाम से हटा दिया गया है, तो थ्योरी नहीं आएगी। इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ आपका मैप वर्क भी आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ प्रूफ्स दिखा देता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये सीबीएसई का अपना सिलेबस है, तो इसमें आप देखेंगे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो क्लियरली लिखा है ओनली मैप पॉइंटिंग विल बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जाम। तो आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ मैप पॉइंटिंग ही आएगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब हम मैप्स की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में मेजर सी पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ही हैं। तो चलिए अब इन सब को देखते हैं और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का मैप वर्क। और सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे मेजर पोर्ट्स के बारे में, सी पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स जो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, वैसे तो बहुत है, बट आपके सिलेबस के अंदर जो है उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अपना सी पोर्ट आ जाता है कांडला पोर्ट विच इज इन गुजरात। तो कांडला पोर्ट गुजरात का अपना पहला पोर्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अगर हम बात करें पर्शियन गल्फ या अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ट्रेड की, तो अपना कांडला पोर्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है। तो कांडला पोर्ट, और आजादी के बाद सबसे पहला पोर्ट यही था जिसको भारत के अंदर बनाया गया था, प्रॉपर डेवलप करा गया था। कांडला पोर्ट के बाद अगला पोर्ट जो है अपना आ जाता है मुंबई पोर्ट विच इज इन महाराष्ट्र। आप सब जानते ही हैं महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट के बाद नेक्स्ट पोर्ट जो आता है अपना, फोटो भी देख लीजिए इसकी, बहुत बड़ा पोर्ट है ये वैसे। और मुंबई पोर्ट के बाद अगला पोर्ट जो अपना आ जाता है दैट इज इन गोवा, मोरमुगांव पोर्ट। मोरमुगांव पोर्ट की अगर हम यहां पर बात करें तो ये मेनली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हम देखते हैं कि जितने भी आसपास के रीजन में आयरन और माइंस हैं, डिपॉजिट्स हैं, उनको यहां से जो है ट्रांसपोर्ट करा जाता है। तो मोरमुगांव पोर्ट अपना हो गया गोवा के अंदर। तो जो अपना रत्नागिरी वाला रीजन है या साथ ही साथ अपना जो गोवा वाला रीजन है, रत्नागिरी गोवा वाली जो बेल्ट है आयरन ओर के लिए, तो उसका जो भी आयरन ओर होता है वो इसी मोरमुगांव पोर्ट से ही क्या करा जाता है, आप देखते हो कि उसको ट्रांसपोर्ट करा जाता है। मोरमुगांव पोर्ट के बाद अगला जो हमारा पोर्ट है, फोटो भी देख लो इसकी एक बार। मोरमुगांव पोर्ट के बाद अगला जो हमारा पोर्ट हो जाता है दैट इज द न्यू मैंगलोर पोर्ट ऑफ कर्नाटका। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस रीजन में जो भी कुद्रेमुख माइंस से जो भी हमारे आयरन ओर होता है, उस आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए न्यू मैंगलोर पोर्ट का ही इस्तेमाल करा जाता है। तो कुद्रेमुख माइंस में जो भी मेजरली अपना आयरन ओर रहता है उसको एक्सपोर्ट जो है अपना यहीं से करा जाता है। सो न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो इसके बाद जो अगला पोर्ट हमारा आ जाता है दैट इज द कोची पोर्ट इन केरला। कोची पोर्ट इन केरला की जब हम बात करते हैं तो दिस इज द साउथ वेस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप देखें तो ये कौन सी साइड है, ये भारत की वेस्टर्न साइड है ना, ये भारत का वेस्टर्न साइड है। तो वेस्टर्न साइड में एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, केरला का कोची पोर्ट। केरला के कोची पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में बहुत खास पोर्ट है हमारे लिए, और इंडियन ओशन पर, खास तौर पर लक्षद्वीप और नीचे मालदीव्स के साथ रिलेशंस के लिए कोची पोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोची पोर्ट के बाद अगर हम आगे की तरफ चलें तो हमें देखने को मिलता है यहां पर तुतिकोरिन पोर्ट और साथ ही साथ चेन्नई पोर्ट। सॉरी, तुतिकोरिन पोर्ट ये है, तो ये गलत मार्क कर दिया है बाय मिस्टेक। तो दिस इज द तुतिकोरिन पोर्ट। तुतिकोरिन पोर्ट की अगर हम यहां पर बात करें सो दिस इज द साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है ये, और इसके ठीक ऊपर आपको चेन्नई पोर्ट देखने को मिल जाता है। सो दिस इज द चेन्नई पोर्ट। ये लाइनें गलत जा रही हैं। सो दिस इज द चेन्नई पोर्ट जो आपको मद्रास वाले रीजन में देखने को मिलता है, और तुतिकोरिन पोर्ट जो आपको साउथ में देखने को मिलता है। दिस इज द साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई पोर्ट और तुतिकोरिन पोर्ट के बाद आगे की तरफ, ऊपर की तरफ अगर हम चलें तो हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है एक तरीके से, तो डीपेस्ट पोर्ट हो जाता है ये अपना विशाखापट्टनम पोर्ट विच इज देयर इन आंध्र प्रदेश। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हम आयरन ओर
साउथ कोरिया या जापान को भेजते हैं, साउथ कोरिया या जापान को आयरन ओर हम भेजते हैं, वो इसी विशाखापट्टनम पोर्ट से ही हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये उसी के लिए ही काम में मेनली आता है, या कहें वैसे तो और भी काम में आता है, बट आयरन ओर जो हमारा साउथ कोरिया और जापान जाता है वो विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश से ही जाता है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलें तो उड़ीसा के अंदर पारादीप पोर्ट हमारा इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है। तो ओडिशा, ओडिशा के अंदर अपना पारादीप पोर्ट ये हो जाता है। इसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर आपको हल्दिया पोर्ट देखने को मिलता है, विच इज द इनलैंड पोर्ट। क्या है ये? इनलैंड है ना, इनलैंड रिवरन पोर्ट है ये। तो ये थोड़ा सा अंदर आकर के कैनाल के थ्रू होते हुए जो अपना हुबली रिवर है उसको क्रॉस करते हुए जो है इस पोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। सो दिस इज द इनलैंड पोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज हल्दिया पोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये, खास तौर पर जब हम जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं, और खास तौर पर फिर आगे मालदीव्स, बांग्लादेश, इनके साथ भी ट्रेड करने के लिए पोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हमारे सिलेबस के अंदर थे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोगों ने कांडला पोर्ट की बात करी, विच इज देयर इन गुजरात। उसके बाद हम लोगों ने मुंबई पोर्ट को देखा, विच इज देयर इन महाराष्ट्र। तो सबसे पहले हमने यहां पर कांडला पोर्ट पढ़ा, उसके बाद हमने यहां पर जो है मुंबई पोर्ट पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने मोरमुगांव पोर्ट को देखा, तो मोरमुगांव पोर्ट इन गोवा। देन उसके बाद जो है हम लोगों ने न्यू मैंगलोर पोर्ट की बात करी, न्यू मैंगलोर पोर्ट को हमने डिस्कस करा, विच इज देयर इन कर्नाटका। उसके बाद हमने कोच्चि पोर्ट को देखा, विच इज देयर इन केरला, द साउथ वेस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। देन हमने इधर की तरफ तुतिकोरिन पोर्ट की बात करी, विच इज देयर इन अपना तमिलनाडु। देन उसके बाद हमने इधर जो है चेन्नई पोर्ट का डिस्कशन करा, चेन्नई पोर्ट को देखा तमिलनाडु के अंदर ही। देन ऊपर चल के हमने विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करी, विशाखापट्टनम पोर्ट को हमने देखा। देन ऊपर इधर की तरफ हमने यहां पे पारादीप पोर्ट को देखा उड़ीसा के अंदर। एंड देन लास्टली हमने हल्दिया पोर्ट को डिस्कस करा वेस्ट बंगाल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं आपके मैप वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है कि भैया मार्क कर दो। अब इसके बाद जो सी पोर्ट्स के अलावा लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो हमारे लाइफलाइंस में आ जाता है, दैट इज योर मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें वैसे तो भारत में बहुत से एयरपोर्ट्स हैं, बट हमने मेनली जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको सीबीएसई ने आपके सिलेबस में रखा है। तो सबसे पहले आपको यहां पर यह देखने को मिलेगा, कौन सा भैया? अमृतसर राजा संसी एयरपोर्ट। तो राजा संसी एयरपोर्ट इन अमृतसर, तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पोर्ट आ जाता है, एयरपोर्ट अपना आ जाता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, विच इज देयर इन दिल्ली। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली। अभी हाल ही में गवर्नमेंट एक और एयरपोर्ट भी डेवलप कर रही है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा। कमेंट्स करके बताओ मुझे कौन सा एयरपोर्ट है वो। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद जो अगला एयरपोर्ट अपना होता है, दैट इज द छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, दैट इज इन मुंबई। तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है अगला। इसके बाद जो नेक्स्ट एयरपोर्ट अपना होता है, दैट इज योर हैदराबाद एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट इन हैदराबाद। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद। लास्टली इसके बाद हमें जो देखने को मिलता है वो है चेन्नई का मीनमबक्कम एयरपोर्ट, विच इज देयर इन चेन्नई। और फाइनली अपना जो लास्ट एयरपोर्ट आ जाता है सिलेबस के अंदर, दैट इज सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, विच इज देयर इन कोलकाता। तो ये था कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। तो आपके एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अमृतसर का राजा संसी एयरपोर्ट, देन दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन उसके बाद मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन उसके बाद अपना हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन चेन्नई का मीनमबाक्कम एयरपोर्ट, एंड देन फाइनली अपना कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सब एयरपोर्ट्स आपके सिलेबस का पार्ट है जिनको हमने यहां पर देखा। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मैप वर्क की बात करी, डिटेल के साथ हमने मैप वर्क को यहां पर डिस्कस करा। आपके कोई भी डाउट्स हो, आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत मजेदार लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने सारे के सारे मैप वर्क को
बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशंस के साथ, ग्राफिक्स के साथ यहां पर देखा। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, यू एंजॉयड द वीडियो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।